दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ पेश आने वाले एक सच्चे वाक़ये के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले साल मैंने और मेरी दोस्त ने नारायण जाने का प्रोग्राम बनाया। हम दोनों रात 8 बजे उस पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ हमें हमारे टूर गाइडर ने आने को कहा था। वो एक पुराना पेट्रोल पंप था और बिल्कुल सुनसान, और वहाँ कोई बस भी नहीं थी। मैंने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा ने लाइल्मी का इजहार किया। हम दोनों वहाँ इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद दूर से हमें एक बस आती हुई नजर आई। उस पर लिखा था नारायण। वो बस हमारे पास आकर रुकी और उसका दरवाज़ा अपने आप खुला। तो मैं एक्साइटमेंट में फ़ौरन ऊपर चढ़ी। मैंने देखा कि एक आदमी जिसने अपना चेहरा एक चादर से ढका था, बस की दरमियान वाली सीट पर बैठा था। ना जाने क्यों मैं इस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी कि तभी मेरी दोस्त स्नेहा ने मुझे आवाज़ दी, चलो अनीला जल्दी करो। मैं आगे बढ़ी और स्नेहा और मैं बस की पीछे वाली सीट पर बैठ गए। मेरी नज़र उसी आदमी पर थी और स्नेहा चुपचाप आंखें बंद करके एक तरफ बैठी थी। मैंने भी इस आदमी से ध्यान हटाना चाहा और आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो किसी ने मुझे घुटने से हिलाया। मैंने देखा एक छोटा बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, आपी आपके पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं हैरान थी कि इस बस में तो कोई बच्चा था ही नहीं। मैंने इससे पूछा, बेटा आप किसके साथ हो? उस बच्चे ने उसी आदमी की तरफ इशारा किया। मैंने उसे पानी की बोतल पकड़ा दी और आंखें बंद कर ली। ना जाने क्यों मेरा उस आदमी से ध्यान हट ही नहीं रहा था। मैं उसके बारे में सोचती सोचती सो गई। शायद मैं काफ़ी देर तक सोती रही। और जब मेरी आँख खुली तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि आपके पास खाने के लिए कुछ है? मैं घबराती हुई बोली, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। इतने में हमारी बस एक रेस्टोरेंट पर रुकी। मैंने शुक्र किया कि ये खौफनाक सफ़र ख़त्म हुआ और अब मैं कुछ देर के लिए आराम करूँगी। हम अपनी बस से उतरे और रूम नंबर 101 में चले गए। मुझे वो कमरा बेहद पसंद आया। बहुत पुरसुकून था। अभी हम अंदर गए ही थे कि हमारा टूर गाइडर हमें खाने पर बुलाने के लिए आ गया। मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने स्नेहा से कहा, मुझे भूख नहीं है स्नेहा, मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम चली जाओ। स्नेहा चली गई
मैं आराम से बेड पर बैठी और सोचा कि अब आराम करूँगी कि इतने में किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। ओहो! मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो स्नेहा मेरे लिए कुछ खाना लाई थी। आओ अनीला, मिलकर खाते हैं। वो इतने प्यार से मेरे लिए खाना लाई थी तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम बेड पर रखो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। जैसे ही मैं हाथ धोकर बाहर आई तो मैंने देखा कि जो लड़की मेरे लिए खाना लेकर आई है वो स्नेहा नहीं थी, क्योंकि उसके पाँव उल्टे थे। ये देखकर मेरी सांसें रुक गई। मैं फ़ौरन टेबल के नीचे छुप गई और इतने में वो कमरे के चक्कर लगाने लगी। मैं टेबल के नीचे से उसके पाँव देख पा रही थी। वो मेरे पास से गुजरे और आवाज़ दी, अनीला, कहाँ छुपी हो? बाहर आओ ना, मिलके खाना खाते हैं। मैं बहुत घबराई हुई थी। वो मेरे टेबल के पास रुकी। अब कमरे में बिल्कुल खामोशी थी और मुझे अपनी सांसों की आवाज़ भी बहुत ऊंची लग रही थी। Hi everyone, I hope you like this video. Please like और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।